वेलकम टू ज्ञान मंत्रा। माय नेम इज़ दीपक। आज हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम और प्रतिबिंब। सबसे पहले हम प्रकाश को देखते हैं। प्रकाश होता क्या है? हमें अंधेरे कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई नहीं देती, परंतु जब कोई मोमबत्ती अथवा बिजली का बल्ब कमरे में जलाते हैं तो वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। वास्तव में मोमबत्ती की ज्वाला अथवा बल्ब के तंतु से उत्सर्जित विकिरण वस्तुओं पर जो गिरता है तथा वस्तुओं से वापस लौटकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है और हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। इस विकिरण को, जो कि हमारी आंखों को संवेदित करता है, उसी को प्रकाश कहा जाता है, प्रकाश कहते हैं। यह बात महत्वपूर्ण है कि यद्यपि प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाता है, परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में चलता है। इसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम कोष्ठक में A1A बराबर 10⁻⁻10 मीटर कोष्ठक 1 तक होती है। निर्वात प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। पदार्थिक माध्यमों में इससे कुछ कम होती है। प्रकाश के बारे में हमने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैं प्रकाश को एक बार यहाँ पर एनिमेशन के द्वारा आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से काम करते हैं प्रकाश किरणें। सूरज से जब किरणें चलती हैं वो किसी वस्तु या किसी तल से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं, हमें वो चीज़ें दिखने लग जाती हैं। इसी तरह से हमें सारी वस्तुएं दिखती हैं। सूर्य से किसी भी तल की तरफ या वस्तु की तरफ किरणें आती हैं, फिर आंखों की तरफ जाती हैं, आंखों में हम देख पाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं में प्रकाश की एक किरण यह दर्पण की किरण से परावर्तित होकर उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में चली जाती है। दर्पण पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण तथा परावर्तन से प्राप्त किरण को परावर्तित किरण। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु भी कहते हैं। आपतन बिंदु से दर्पण के लंबरूप रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण तथा आपतन कोण तथा परावर्तित किरण को अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन भी हमने यहाँ पर देखा। आप यहाँ पर चित्र के द्वारा देख सकते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हैं। बीच में अभिलंब, इधर से आपतित किरण, इधर से परावर्तित किरण, इधर से चिकना तल। परावर्तन के नियम। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती है। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये दो नियम है परावर्तन के नियम। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब के बारे में। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। स्वयं वस्तु को बिंब भी कहते हैं। प्रतिबिंब की परिभाषा निम्न प्रकार है। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसी प्रकार वस्तु के प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। कुल वस्तु का प्रतिबिंब इन्हीं बिंदु प्रतिबिंबों से मिलकर बना होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक तथा आभासी। आइए हम जानते हैं वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब कौन से होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब। यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इसका फोटो लिया जा सकता है।
आज हमने जाना प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश परावर्तन के नियम तथा प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब में भी हमने वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।